हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरा लास्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो शाहतलाई तक का था। अब ये उसके आगे का व्लॉग है। यहाँ पर हम बाबा जी के दरबार तक जाएंगे, वो भी शाहतलाई से पैदल यात्रा करते हुए। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था शाहतलाई से पैदल जाने का बाबा जी के दरबार के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने पहले से ही मतलब ऐसा मन में माना हुआ था कि मैं शाहतलाई से बाबा जी के दरबार तक पैदल जाऊंगी। और इस बार मैं पैदल गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप इसमें आगे देखोगे कि हम कैसे कैसे बाबा जी के दरबार तक गए झंडे को लेके, और हमने बाबा जी के दरबार पे झंडा अर्पित किया। तो गाइस देखिए। आ गया बेटा, ये रहा मंदिर। ये आपको बाद में लेंगे। रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? हम लोगों ने पैदल यात्रा सीढ़ियों वाले रास्ते से की थी। इसके अलावा रास्ता आगे से भी है। हम लोग सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जा रहे थे, और यहाँ पे कई लोग दंडवत यात्रा कर रहे थे। वो आगे आपको वीडियो में दिखेगा। वो अपनी मतलब होगा कोई उनकी इच्छा पूर्ण हुई होगी। तो ये देखिए, वो दंडवत यात्रा कर रहे हैं। बाकी हम लोग भी यहाँ से यात्रा करते हुए बाबा जी के दरबार पे पहुँचे और वहाँ पे झंडा अर्पित किया। बाबा जी के दरबार की सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं। बस थोड़ी देर में हम बाबा जी के दरबार पे होंगे। शाहतलाई से पैदल यात्रा करके हम बाबा जी के दरबार पे पहुंचने वाले हैं। जय बाबे। नहीं, मेरी भी बनाया। मेरे पूरे ब्लॉग में सबसे आगे मैं आएंगी। जय बाबे। जय बाबे बोल। चलो चलो आओ, आजा आजा। चल मेरा बच्चा। ओ गिर गया, ओ गिर गया। नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी, कोई बात नहीं। चलो 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 आगे देख के चलो। और तुम थक गए? हाँ? बच गया? हाँ, अभी मैं जा थोड़ी देर पहले कहते पीछे 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 जाएगा। देख के चलो। और तुम थक गए? हाँ? बच गया? हाँ, अभी मैं जा थोड़ी देर पहले कहते पीछे 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 जाएगा। ओ तेज उस तरफ नहीं, इस तरफ। वो उधर से उल्टा है, इधर से आओ।
आ जाओ आगे से मोंकी भी आएंगे अभी। यूट्यूब चैनल। अब हम बाबा जी के दरबार पे पहुंच गए थे और इसके बाद हम गुफ़ा में दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे हुए और मैं आपको बता दूं कि गुफ़ा में लेडीज़ का जाना, औरतों का जाना मना है। वहाँ सिर्फ मेल्स जाते हैं, पुरुष जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाबा जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बोला था कि कोई भी माता बहन जो भी हैं उन्हें मतलब उन्होंने माँ का दर्जा दिया था और कहा था कि ये मतलब मेरे से 10 कदम दूर से ही मेरे दर्शन करेंगे। और पुरानी मतलब जो कथाएँ हैं उनके अनुसार ये भी है कि बाबा जी के जो गुरु थे उन्होंने उन्हें बोला था कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, आपसे मतलब कोई भी बड़ी औरत हो चाहे छोटी औरत हो वो आपकी माँ ही होंगी। तो बाबा जी ने बोला था कि मतलब मैं दूर से ही माथा टिकवाऊँगा कि कोई आके मेरे पैरों को हाथ लगा दे, कोई भी माता या स्त्री या बच्चा आके मेरे पैरों को हाथ लगा देगा तो वो मेरी माँ है तो मैं नरक का भोगीदार हो जाऊँगा। इसलिए उन्होंने मतलब ये रखा कि जो भी औरत है वो मुझे दूर से ही मेरे दर्शन करे। बट जो जगह बनाई गई है औरतों के लिए माथा टेकने के लिए वो बाबा जी के एकदम लेवल की है। वो इसलिए कि बाबा जी ने बोला था कि मैंने उन्हें अपने बराबर का दर्जा दिया है। बाकी जहाँ मेल माथा टेकते हैं वो फिर थोड़ा नीचे है और मूर्ति ऊपर है, लेकिन जहाँ पे औरतों के लिए जगह बनी है वो एकदम बाबा जी के लेवल की है, मतलब बिल्कुल सामने दिखती है। तो इस मतलब बाबा जी ने औरतों को अपने बराबर का दर्जा दिया था। ये बाबा जी के मंदिर में ही एक बकरा स्थल बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे बकरे हैं। ये बकरे यहाँ इसलिए हैं क्योंकि जब कोई मन्नत मांगता है और उनकी मन्नत पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पे बकरे चढ़ाए जाते हैं और ये बकरे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे बड़े हो जाते हैं, यहीं घूमते हैं। और कई लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे बलि दी जाती है। कई लोगों को ये गलत धारणा भी है कि बकरों की बलि दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बकरे वहीं रहते हैं, वहीं पे इनका आप देख सकते हैं यहीं पे खा रहे हैं ये खाना वगैरह। इनको यहीं पे मतलब ये इनकी यहीं पे पालन पोषण हो रहा है इनका और इन्हें कोई भी मारता नहीं है। हमने अभी बाबा जी के दरबार पे माथा टेक लिया है एंड दरबार पे माथा टेक के लंगर प्रसाद चख के अब हम लोग वापस नीचे आ गए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हमने यहाँ से जाना है पीर निगाहे जाना है हमने। इसके बाद क्या हो गया आपको? को बात होगी। इसके बाद हमने जाना है पीर निगाहे एंड फिर उसके बाद शायद हम लोग रात को ही मतलब हम रुद्रानंद जी महाराज के वहाँ पे जाएंगे। तो अभी देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी बस खराब हो चुकी है और हम सारे यहाँ ऐसे खुशी से नहीं बता रहे, मैं रो भी नहीं सकती ना। पानी नहीं है भाई, दो उसमें शनाया, उसमें से पानी दे, उसमें से पानी दे पहले। शनाया उसमें से पानी दिए। शनाया करी मेरी तरफ पहले कैमरा कीजिए, मैं फिर पानी दूंगी। क्या कहते हैं, बस धूप बहुत तेज है, गर्मी लग रही है, गाड़ी काम कर नहीं रही है, फैन बंद है, एसी बंद है। क्या हुआ हमारी गाड़ी को? ठीक करो उसको। ओ भाई जी क्या हुआ गाड़ी को? गाड़ी खराब हो गई। दिक्कत क्या हुई वो तो पता चले। सेंसर उड़ गया। अब 1.5 घंटा उनमें से आएगा बंदा, अभी फोन आएगा उसका, फिर पता चलेगा। मतलब हम 1.5 घंटा में यहीं पे हैं। अभी 1.5 घंटा उसको आने में लगेगा। इधर ही टहलो। अरे भाई ना पास में कोई दुकान है ना कुछ भगवान है, खाए करे भी क्या यहाँ पे? अब दुकान है नीचे। है दुकान किस चीज की? वो हमारी बस है वहाँ पे जो खराब हो चुकी है। उन्ना से आएगा मैकेनिक जिसमें लगेगा कम से कम 1.5 से 2 घंटे। धूप पूरी निकली हुई है, संगत अपने अपने जा रही है दरबार, कोई माथा टेकने जा रहा है, कोई आ रहा है और हमारे जैसे हमारी पूरी की पूरी बस बैठी हुई है यहाँ, सारे यात्रीगण। ये मिस इंडिया, इन्होंने जस्ट अभी सैश पहना था थोड़े दिन पहले, मिस इंडिया का क्राउड इन्होंने गुम कर दिया। दीवू बस खराब होगी, दीवू बस खराब होगी। जय बाबा जी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਕਰੇ चिप्स ਤੇ
ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਏ ਪੀਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਟਾਰਟ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਨਗੇ। बाबा बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमारी बस खराब हुई है और ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और ये मेरी चाची है और ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है और ये मेरी फूफू जी है और ये मेरे चाचू है ना, और ये राम चाचू है, ये बड़े मोटे से है, ये बड़े क्या बड़े मोटे से है, ये मैकू चाची है मेरी, है ना। किसकी वाइफ है बताना? ये डोडी चाचू की वाइफ है। डोडी कौन है? डोडी हमारा रमन चाचू है। वो हमारा रमन चाचू है, वो फेमस ही होंगे बड़े नहीं थे यार और ये हमारी ब्लॉगर है। और ये ब्लॉगर की ये ब्लॉगरी बेटी है और ये मेरी बहन है तेज। हेलो गाइस, और ये पंजाबी तड़का खा रही है और ये कुरकुरे और ये कुरकुरे खा रही है। ये चाचू है, ये चाय पी रहे हैं 2 कप, ये चाय पीते पीते डांस कर रहे हैं और ये मेरे चाचू है, ये भी डांस कर रहे हैं, ये भी चाय पीते पीते डांस कर रहे हैं। मम्मा ये आलू पूड़ी खा रहे हैं और ये मेरी बहन है, ये कुरकुरे खा रही है और ये मेरा भाई है, ये भी आलू पूड़ी खा रहा है। मैं से भी लोग बना रही हूँ और ये चाचू मेरे चंडीगढ़ से आए हैं। बस हमारी खराब है और हम एंजॉय कर रहे हैं पूरा, चाय और कुरकुरे पूरियां चने एंजॉय कर रहे हैं फुल, और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे कितने सारे बच्चे हैं यहाँ बसेस में, बच्चे हैं ये किस उम्र के थे और किस उम्र के हो गए हैं। इनकी तरफ कैमरा कीजिए, देखो शादियां हो गई, बच्चे हो गए, मिठाई इन्होंने एक नहीं खिलाई। फिर पूछ रहे हैं चाय पियोगे? चलो ओके, थैंक यू। गाड़ी हमारी ख़राब हुई है, उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। पास में ही एक मंदिर है, वो देखो थल्ले वहाँ पे वो सराय हैं। अच्छा वो सीधांचल जो है वहाँ पे, ओके। और यहाँ का व्यू देखिए, व्यू दिखाना है आप तो। हाँ बीच में पीपल है, सब लोग यहीं पे, कोई लेट गया, कोई बैठ गया, कोई खड़ा है, क्योंकि टाइम पास हो नहीं रहा है। मोटा पकड़ लो उसको, बच्चे सारे थक गए हैं, बच्चे क्या बड़े भी थक गए हैं। चलो बैठ जाओ सारे। व्यू बहुत सुंदर है इधर का। जैसे रास्ते में ये पूरे इधर ये थक गए, फीवर भी हो गया, ये बेचारा यहीं पे सो गया। ये तो तेजू बैठी है अपने पापा के साथ, चाचू के साथ। प्लीज दे दो चाचू को भी। यहाँ टाइम पास करने के लिए लूडो खेली जा रही है और प्लेयर हैं ये लव भैया, कार्तिक भैया, प्रिंस
और मेरे हस्बैंड तेरा नहीं लाया ले मैं और इनकी जो वो ही है, जो जीतेगा वो देगा नहीं, जो जीतेगा उसको मिलेगा 100 रुपीज। कोई गल दवाली नहीं की फिर तू कोई गल नहीं यार नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ कोई गल नहीं भाई भाई फिर की हो गया चल आ गए हैं फिर चलाई ऐ थोड़ी है फिर। हेलो गाइस, बस हमारी फाइनली अब ठीक हुई है और अब हो गए हैं 4:28। अब बस ठीक हुई है। आई थिंक हम लोग को यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे हो गए यहाँ पे, और अब जाके बस ठीक हुई है। और अब हम लोग चल पड़े हैं अपने अगले स्थान पे। दीवू नहीं बोलता मैं कहाँ गए आप? घूमने। दीवू बाय बाय, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किसी, फ्लाइंग किसी दे दो, दीवू दीवू। अभी हम रुद्रानंद जी महाराज के आश्रम में जा रहे हैं, और पहले हमें पीर निगाह जाना था, बट ड्यू टू सम रीज़न हम लोगों का वहाँ का कैंसिल नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हुआ है। आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ कल जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं रुद्रानंद जी महाराज के आश्रम में। थकान इतनी ज़्यादा होगी क्योंकि मतलब पिछले 2-2.5 घंटे से कंटिन्यू सो ही रहे हैं। तेजू भी सोई हुई है, तेजू को कोई होश नहीं है, सोई हुई है, और सभी सोए थे, सब मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई जागा हो। सब शांति बची हुई थी पूरी बस में, सब सो गए थे थक के। अभी थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, सभी ने रेस्ट किए, तो बस अब हम महाराज जी के आश्रम में जाएंगे, देन वहाँ खाना वगैरह खा के देन रेस्ट करेंगे, और शायद फिर कल हम लोग पीर निगाहे के लिए निकलेंगे। बाकी देखते हैं आगे कि हम कहाँ जाते हैं। और बट बस का भी डाउट ही है, कभी भी कहीं पे भी कुछ हो सकता है। सो गाइज़, ये व्लॉग यहीं तक। हमने ये बाबा जी के दरबार में माथा टेक लिया था। हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए थे बाबा जी के। चैत्र महीना था तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि दूर दूर से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से, देशों से, विदेशों से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बाबा जी का महीना माना जाता है, चैत्र महीना। और बहुत भीड़ होती है, बहुत संगत होती है वहाँ पे, और बहुत भीड़ थी, काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी देर तक हम लाइन में लगे थे, और बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा जी की कृपा से। और इसके बाद मतलब जैसे आपने देखा कि हम माथा टेक के आए और फिर हमारी बस ख़राब होगी, वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो गया था, बट फिर भी बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए और हम बिल्कुल सही अपने आगे यात्रा के लिए निकले। उसके बाद हम रात को बाबा रुद्रानंद जी महाराज जी के वहाँ पहुँचे, लेकिन बहुत रात हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने कोई भी क्लिप बनाई नहीं। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मतलब जो भी क्लिप ऐड होगी वो मतलब बाबा रुद्रानंद जी के महाराज के गुरुकुल की होगी, आश्रम की होगी, अर्ली मॉर्निंग की, जब हम मंदिर में गए थे। तो आई होप आपको वो भी व्लॉग पसंद आएगा। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा वर्क कर रही हूँ। और आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे और मतलब अगर कुछ गलतियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, तो उन्हें मैं कैसे सही करूं, क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मुझे भी है कि मैं अपना वर्क बहुत अच्छे से करूं और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट वो कर सकूं। और अभी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं नया काम कर रही हूँ, तो थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं, कुछ एडिटिंग में भी इश्यूज़ आ जाते हैं बीच में, क्योंकि अभी मैं इतनी नहीं कुछ प्रो बनी हूँ इसमें, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और आई नो व्लॉग लेट हो जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक सा हो जाता है बीच में, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँ। और बाकी खुश रहिए,
बाबा जी आप पे बहुत कृपा करें, आप खुश रहो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे व्लॉग्स को देखो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरा व्लॉग कैसा है, क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और अच्छा ही लगना चाहिए अच्छा ही लगना चाहिए आपको ये व्लॉग। सो keep like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye bye.